दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, आज का मेरा विषय है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, जैसा आप सभी जानते हैं, मनोविज्ञान का विषय है। और इस मनोविज्ञान के विषय में पर्सनालिटी टेस्ट कई प्रकार से करते हैं। फेस रीडिंग करने के साथ, बॉडी फिगर देखने के साथ, हाथों की उंगलियों का अध्ययन करने के साथ, आज जो मैं आपको पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ वह है व्यक्ति के पैरों का जो शेप है, जो पैर हैं और पैरों का जो शेप है, लंबा पतला, और उंगलियों का जो शेप है, उसके आधार पर पर्सनालिटी टेस्ट। इन पर्सनालिटी टेस्टों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है इजिप्टियन फुट, दूसरा है रोमन फुट, तीसरा है ग्रीक फुट और चौथा है स्क्वायर फुट। तो दोस्तों, जो हर व्यक्ति का रहन सहन, स्वभाव और व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न होता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं, उसी प्रकार उनका स्वभाव और व्यवहार भी भिन्न होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी जुटानी हो तो हम सबसे पहले उसके स्वभाव को देखते हैं। व्यक्ति जिस तरह से पेश आता है, उसी आधार पर उसकी हम पर्सनालिटी को तय करते हैं। जैसा कि मनोविज्ञान में कहा गया है कि हम किसी का बारे में जानना चाहते हैं तो उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसका व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप रोज़ मार्केट में जाते हैं और बैल आपको रोज़ दिखता है, आप उसको थप्पी दे के हटा देते हैं। वही बैल यदि आज वो सींगों से मिट्टी को उखाड़ रहा है, पूँछ उसकी ऊपर की तरफ है, पैरों से मिट्टी खोद रहा है, आज आप उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आपने उसका अध्ययन कर लिया कि आज इसका जो व्यवहार है वो उग्र है, और हम अगर आज उसके पास जाएंगे तो वह हमारा हैप्पी बर्थडे कर सकता है। दोस्तों, जितना किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार उसके व्यक्तित्व को उजागर करने के काम आता है, उतना ही उसके शरीर के अंग भी व्यक्तित्व की जानकारी देते हैं। व्यक्ति की आँख, नाक, ओंठ, मुंह, सब कुछ उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आप कभी कभी किसी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, क्योंकि आपने उसकी फेस रीडिंग देख ली है। उसके आधार पर आप ये सब कह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन व्यक्ति के पैर का अंगूठा भी उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे उंगलियों के नाखून ही तोड़ा करते हैं। बैठे बैठे उंगलियों के नाखूनों को तोड़ के खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ये बहुत ही नैरो मानसिकता के लोग होते हैं, यकीन के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, विश्वसनीय नहीं होते हैं। वो नाखूनों को पूरी तरह से चबा जाते हैं, यहाँ तक कि नाखून दिखाई तक नहीं देते। ऐसे लोग खुद में ही खोए रहते हैं, दूसरों को अपने समान समझते नहीं हैं, अर्थात उन्हें नगण्य समझते हैं। इजिप्टियन टो के पैरों वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन ऐसे जो पैर होते हैं, उन पैरों की विशेषता ये होती है कि अंगूठा जो होता है वह बड़ा होता है, बाकी जो उंगलियां होती हैं वो बढ़ते से घटते क्रम की तरफ जाती हैं। ऐसे पैरों वाले व्यक्ति जो होते हैं वो मधुर होते हैं, स्वभाव इनका मिलनसार होता है, सभी से अच्छे से प्यार से बातें करते हैं, मित्रतापूर्वक रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखते हैं और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल निकालने की भी क्षमता रखते हैं। जिन व्यक्तियों के पैर इजिप्टियन टो आकार में होते हैं वह प्रतिभाशाली भी होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, उनका स्वभाव सभी के प्रति नम्र रहता है, मित्रतापूर्वक रहता है, और जो विशेषता होती है कि ये मुश्किल समस्याओं का हल भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। रोमन टो पैरों वाले व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो पैरों की शुरू की 3 जो उंगलियां होती हैं वह समान होती हैं, बाकी जो 2 उंगलियां होती हैं वह घटते क्रम में होती हैं। ऐसे पैरों को हम रोमन टो कहते हैं।
इसके बाद ये इस प्रकार के पैरों वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषता ये होती है कि वह संतुलित, हमेशा संतुलित रहते हैं, हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं, घबराते नहीं हैं, समस्याओं से डरते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं। इनकी जो विशेषता होती है, ये काफ़ी घूमना फिरना पसंद करते हैं। सैर कर का फिर जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी रह गई तो नौजवानी फिर कहाँ। घूमते फिरते हैं और नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, किसी भी परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। ऐसे पैरों के व्यक्ति को हम जो कहते हैं वह रोमन टो कहते हैं। रोमन टो के आकार के व्यक्तित्वों की यही विशेषता होती है। ग्रीक टो, सामान्यतः हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इस तरह के पैरों के आकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। इन पैरों के आकार के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी विशेषता ये होती है कि अंगूठे के पास की जो उंगली होती है वह बड़ी होती है और बाकी जो उंगलियां होती हैं वह छोटे साइज में होती हैं। इस तरह के पैर के आकार जो होता है उसको हम फायर फुट भी बोलते हैं और फ्रेम फुट भी बोलते हैं। तो ये जो ग्रीक टो पैर है, जिसमें उंगली आगे वाली बड़ी होती है, बाकी सब छोटी होती हैं, सामान्यतः ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो सृजनात्मकता कार्य करते हैं, नए कार्य करते हैं, डरते बिल्कुल भी नहीं हैं, नेतृत्व करने की इनके अंदर क्षमता होती है, नए कामों को बड़े ही ढंग से संचालित करते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। इस तरह के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वह काफ़ी धनी होते हैं, कार्य के प्रति अपने ईमानदार होते हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जोखिम भरे कामों को करते हैं। जैसा हमने कहा, नए काम करते हैं, जोखिम भरे काम करते हैं, डरते बिल्कुल भी नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के पैरों वाले व्यक्तित्व होते हैं उनको हम ग्रीक टो कहते हैं। पिजन टो या स्क्वायर टो, ये चौथा हमारा पैरों का साइज है, इसको हम पिजन टो या स्क्वायर टो कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अंगूठे तथा उंगलियों का आकार जो होता है वह समान होता है। अंगूठा और आकार ये जो होता है समान होता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर टो कहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं वह धैर्यवान होते हैं, धैर्य उनके अंदर सहन शक्ति, धैर्यवान होते हैं। लक्ष्यों के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं, जो लक्ष्य है उसके प्रति बहुत सजग रहते हैं, सोच समझकर अपना कदम उठाते हैं। जो भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझकर उठाते हैं। ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, सामाजिक रिश्तों को निभाना बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं, विचारशील होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो विचारशील होते हैं, सोच समझकर अपने सारे फैसले करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, पैरों के आधार पर व्यक्तित्व को मापना। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।